किसी ने लकड़ी का दरवाजा खटखटाया और अंदर से कोई जवाब नहीं आया। दरवाजा धीरे से खुला और बेदाग कपड़े पहने एक व्यक्ति अंदर आया। वह सफेद बालों वाला एक आदमी था, लेकिन उसकी उम्र का अंदाजा लगाना थोड़ा मुश्किल था। हालांकि उसके बाल सफेद थे, जो जाहिर तौर पर बुढ़ापे के कारण आए थे, लेकिन उसके चेहरे पर कोई झुर्रियां नहीं थी। यदि कोई केवल उसके चेहरे को देखता तो कोई भी विश्वास कर सकता था कि वह काफी जवान था। वो दिखावे अक्सर धोखा देते हैं। अगर कोई इस शख्स की उम्र के बारे में सुन ले तो उसे यकीन ही नहीं होगा कि उसकी उम्र इतनी ज्यादा है। उस आदमी ने अपनी नजरों से कमरों के चारों ओर देखा और यह सभी प्रकार की वस्तुएं और धर्मघटों और कागजों से भरा हुआ एक छोटा कमरा था। जमीन पर एक नरम से बैंगनी का कालीन बिखरा हुआ था। कमरे में एक आरामदायक आग जल रही थी। उस आदमी की नजरें कमरे के पीछे की ओर पड़ी। मंगोली डेस्क के पीछे एक कुर्सी पर एक और आदमी बैठा था। डेस्क पर कई कागज बिखरे हुए थे और वह आदमी आराम से अपनी कुर्सी पर लेटा हुआ था। उसका सिर ऊपर की ओर था। पर मौजूद आदमी ने थोड़ा सा अपना सिर हिलाया और आगे बढ़ गया। उसने मेज पर हल्के से लात मारी। जो आदमी सो रहा था उसका नाम रोहित था। उसने सदमे से उभरने के बाद कहा। वह कोमल कोमल चेहरे वाला एक बूढ़ा व्यक्ति था। जो कोई भी उसे देखता था वह उसे एक अच्छा दादा मानता था। शाम हो गई है सर, राम ने बूढ़े व्यक्ति से कहा। ओहो, पहले से ही? बूढ़े व्यक्ति ने अपने कमरे के चारों ओर देखते हुए असंभव से पूछा। उन्होंने कहा, मैं प्लेन टूर्नामेंट के लिए इस साल परिणाम पर काम कर रहा था। मुझे लगता है कि मैं का ध्यान नहीं रख पाया, रामू ने कहा, और इस पर टिप्पणी करने का फैसला किया कि उसके मालिक को झपकी लेते हुए कैसे पाया। क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? बूढ़े ने आहत भाव से पूछा। देखो, यह वहाँ है, उन्होंने कहा। एक ठुमका डेस्क से तैरने लगा और रोहित के सामने रुक गया। रोहित ने ठुमके को लिया और उसे खोलकर उसे स्कैन करने लग गया। एक तत्व राजा का रैंक का। रोहित ने टिप्पणी की। आपने उम्मीदवारों के बारे में दस्तावेज नहीं पढ़े क्या? राम ने पूछा। को लगा जैसे उसका पता चल गया हो। रोहित ने मेज पर रखे दस्तावेज पर अपना हाथ रख दिया और जिससे कि बूढ़े व्यक्ति के लिए उसे देखना असंभव हो गया। बूढ़ा कराते हुए, ठीक है, उन्होंने कराते हुए, लेकिन इससे वास्तव में कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या ऐसा होता है? तत्व मंत्र वैसे भी तत्व विशेष मंत्रों से अधिक मूल्यवान है, रोहित ने टिप्पणी की। सर, यदि आप हर टूर्नामेंट के लिए तत्व मंत्र बनाते रहेगी तो अन्य कबीले यह मानना शुरू कर देंगे कि हमें टूर्नामेंट की परवाह ही नहीं है। बूढ़ा फिर से कराते हुए, ठीक है, मैं बस प्रत्येक तत्व के लिए एक बनाऊंगा और आप भविष्य में टूर्नामेंट्स में जो भी देना चाहे उसे चुन सकते हैं। पेल को अपने हाथ में ले लिया, लेकिन बूढ़े व्यक्ति के शब्दों पर कोई टिप्पणी नहीं की। मोनू, बूढ़े व्यक्ति को थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि उसका नौकर केवल उसके सामने खड़ा था, कुछ भी नहीं कर रहा था। क्या आपको कुछ और चाहिए? बूढ़े ने पूछा। मोनू ने कहा, आपदा का बच्चा गायब हो गया है। बूढ़ा व्यक्ति थोड़ा अचंभित हो गया, क्योंकि उसने मोनू को संदेह की दृष्टि से देखा। गायब हो गया? क्या वह भाग गया है? क्या उसके पास पैसा, आजादी, रुतबा, परिवार सब कुछ था? फिर क्या हुआ? हम नहीं जानते, मोनू ने कहा। जब हमारे लोग उससे मिलने के लिए उसके घर पहुंचे तो वह गायब था। क्या तुमने उसे खोजा? बूढ़े ने पूछा। बेशक सर, मोनू ने उत्तर दिया। मैंने 7वीं सेना को आसपास के 50,000 किलोमीटर के हर खंड में खोज करने के लिए भेज दिया है। एकमात्र यह रास्ता है कि वह आगे की यात्रा नहीं कर सका होगा और हमने किसी भी तय उतार चढ़ाव को देखा होगा। हालांकि हम अभी भी उसे नहीं ढूंढ सके, बूढ़े व्यक्ति ने सोचते हुए ठंडी आस्था से कहा। यहाँ तक कि अन्य कबीले भी ऐसा कुछ छिपा सकते हैं। इसके अतिरिक्त वे उसे दूर ले जाकर केवल अपने चेहरे पर आग का गोला मार रहे होंगे। मुझे यकीन है कि उसे कोई मदद भी नहीं मिली होगी। इसका मतलब केवल यह है कि उसकी आत्मीयता की जान ले ली है। इससे यह भी पता चल जाएगा कि उसका कोई निशान क्यों नहीं ढूंढ पा रहे हैं। मोनू ने सिर हिलाया। यही हमारी भी धारणा है। बूढ़े ने भी सिर हिलाया। मुझे लगता है कि आपको मोहर की आवश्यकता है, उसने पूछा। जी श्रीमान। बूढ़े व्यक्ति ने अपने हाथ में मोनू को कुछ देने का इशारा किया और कागज का एक टुकड़ा हवा में दिखाई दिया, जो फिर मेज पर तैरने लगा। बूढ़े ने कागज देखा और पढ़ा। फिर उसने अपनी उंगली कागज के टुकड़े के नीचे रखी और उसकी उंगली के एक पल के लिए बैंगनी बिजली में चमक उठी। हमेशा की तरह बूढ़े व्यक्ति ने टिप्पणी की जब अखबार वापस मोनू की ओर उड़ गया। हमेशा की तरह, मोनू ने कहा। मोनू घूमा, अध्ययन छोड़ दिया और बूढ़े व्यक्ति को शुभ संध्या की कामना की। मोनू के जाने के बाद बूढ़े व्यक्ति ने कमरे के मध्य में भौहें सिकोड़ कर देखा। बूढ़े ने अपनी उंगलियां हिलाई, कुछ पानी हवा में इकट्ठा हो गया और एक साफ तालाब बन गया।
मुझे बूढ़े व्यक्ति ने पुल में देखा और पुल में एक अत्यंत दुनिया दिखाई दे रही थी। बूढ़े आदमी की आंखें तेज गति से घूम रही थी और वह पुल में दुनिया के हर छिपे हुए कोने को देख रहा था। 10 सेकंड बाद पुल गायब हो गया और बूढ़ा व्यक्ति वापस कुर्सी पर लेट गया। नियमित रूप से वह चला गया है, उसका कोई निशान नहीं है। वह एक नया है। बूढ़ा आदमी खुद से बुदबुदाया। मेरा मतलब है, समानताएं अपने मालिकों को खा सकती है, इसलिए वह यह वास्तव में अविश्वसनीय नहीं है। पिछले 1 लाख वर्षों में आपदा के बच्चे के साथ ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। इसमें गड़बड़ की गंध आ रही है। इस बार कुछ अलग है। बूढ़े ने कुछ देर तक अपनी ठंडी खुजलाई, लेकिन फिर उसने अपना सिर हवा वापस सोने की स्थिति में रख लिया। ठीक है, कोई बात नहीं। सेनाओं को वैसे भी आपदा का नया बच्चा मिल जाएगा। उसने अपनी आंखें बंद करते हुए खुद से टिप्पणी की। इस बीच मोनू पत्थर से बने एक मंद रोशनी वाले गलियारे से गुजर रहा था। उसके द्वारा उठाया गया कदम उसे सैकड़ों मीटर तक आगे खींचता हुआ प्रतीत होता था। यदि समस्या यह समझना मुश्किल था कि अधिक आश्चर्य की बात ये क्या थी, यह तथ्य कि मोनू इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा था या तथ्य की द्वारा इतना लंबा था। कुछ सेकंड के बाद मोनू एक लकड़ी के दरवाजे के सामने पहुंचा, जिसे उसने तुरंत खोला और बाहर चला गया। मोनू एक भव्य हॉल के अंदर पहुंचा। हॉल 2 किलोमीटर लंबा और 300 मीटर ऊंचा था। दीवारों पर शक्तिशाली हथियार और जैसे कि हर स्तंभ पर बैंगनी रंग के झंडे लटके हुए थे। झंडों पर सफेद बिजली के बोल्ट अंकित थे और हॉल के बीच में एक विशाल मेज थी, जिसके चारों ओर कुर्सियां थी। अभी हॉल खाली था। मोनू दूसरे दरवाजे के दालान में चला गया। यह दालान पिछले वाले से तुलना में कहीं अधिक बड़ा और भव्य था। मोनू दूसरे दरवाजे से चला गया। इस कमरे में कई मेज और कुर्सियां थी। कमरे में कई तरह के जादुई उपकरण पाए जा सकते थे। मेजों पर कई कागज और अलग अलग वस्तुएं थी। शुभ संध्या सर, क्या आपको कुछ चाहिए? दिखावटी बैंगनी वस्त्र पहने एक सुनहरे बालों वाली महिला विनम्रता से खड़ी हो गई। जैसे ही अंतरिक्ष उसके चारों ओर झुका हुआ प्रतीत हुआ, उसके व्यक्ति का परिचय दिया। ओह सारा, बिल्कुल सही, मैं तुम्हें खोज रहा था। सब कुछ ठीक चल रहा है? मोनू ने विनम्रता से पूछा। हाँ सर। पूछने के लिए धन्यवाद सर, महिला विनम्रता से बोली। सारा, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे लिए कुछ करें, मोनू ने विनम्रता से कहा और वह कागज निकाला जिसे बूढ़े व्यक्ति ने पहले ही साइन किए हुए थे। कागज तैरने लगा और महिला ने कागज को देखा। जैसे जैसे वह पढ़ती गई, उसकी आंखें और अधिक चौड़ी हो गई। हाँ सर, उसने कहा। फिर उसने कागज लिया और एक दीवार के पास चली गई। उसने जटिल और अपरिचित शब्द बोले, जिससे उसके परिवेशन में उथल पुथल मच गया। 10 सेकंड बाद दीवार पर कागज के टुकड़े के आकार में एक आकृति दिखाई दी। सार ने कागज को आउटक्रॉपिंग में डाल दिया और कागज जल गया। 3 घंटियां दूरी तक बजी। उनकी ध्वनि की गति पूरी सीमा को अनदेखा कर रही थी। अच्छा, शिकार करो, मोनू ने कमरे में बाहर निकलते हुए विनम्रता पूर्वक टिप्पणी की। धन्यवाद सर, सारा ने झुकते हुए कहा। सारा एक तेज रोशनी से घिरी हुई, लेकिन वह तेज रोशनी से जितनी तेजी से आई थी उतनी तेजी से गायब हो गई। हालांकि सारा दुनिया को हिला देने वाली उसके बैंगनी वस्त्रों को चमकदार चांदी के कवच में बदल दिया गया था, जो विविध रूपों से ढका हुआ था। उसके कवच के पीछे सुनहरे पंखों की हड्डियां थी, जो पंखों के सामने बिजली के बोल्टों से तुरंत भर गई थी। उसके हाथ में 2 मीटर लंबा भाला दिखाई दिया और जो बिजली था। फिर सारा गायब हो गई। वह दूर टेलीपोर्ट हो गई थी। सारा उस भव्य हॉल में फिर से प्रकट हुई जहां मोनू गया था। हालांकि हॉल में अब खाली नहीं था। सभी कर्मचारी, कवचधारी 10,000 लोग सुनहरी लाठियों के साथ हॉल में व्यवस्थित ढंग से भरे हुए थे। हम जनरल को बधाई देते हैं, सेवा के सामने के 10 लोग एक खबर में बोले। एक तृतीय सेना को देखते हुए सारा ने असंभव शक्तियों का संचार हुआ। यह छठी सेना है जो टोहे लेने के लिए उत्तरदायी थी। छठी सेना के पुरुष और महिलाएं, सार ने कहा। उसकी आवाज पूरे भव्य हॉल के अंदर गूंज रही थी। पूर्वज ने आदेश दिया है, सोनू का बच्चा गायब हो गया है और सोनू का एक नया बच्चा दुनिया में प्रकट हुआ होगा। छठी सेना दुनिया का मुकाबला करेगी। दुनिया में 1 वर्ष से कम उम्र के प्रत्येक बच्चे को रक्त परीक्षण के साथ ही अपनी
आत्मिकता का परीक्षण करना होगा। यदि कोई बच्चा किसी भी ज्ञात संबंध के लिए प्राथमिक परीक्षण करता है तो बच्चे को व्यक्तिगत रूप से मेरे पास लाया जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप सभी सुबह तक काम पूरा कर। हाँ जनरल, सभी सैनिक प्रतिनिधियों की जाना। सिंह सिंह सिंह। सभी 10,000 लोग हॉल से बाहर टेलीपोर्ट हो गए और इमारत के बाहर हवा में फिर से प्रकट हो गए। उनके नीचे एक शानदार बैगनी महल था जो अर्थात ऊंचाई के कई पहाड़ों की शीर्ष पर बना था। महल स्वयं कई किलोमीटर चौड़ा था, जिन पहाड़ों पर महल बनाया गया था उसके नीचे तूफानी बादलों पर बिजली जोर से कड़क रही थी। बिजली से भरे बादलों के अंतर्निहित समुद्र के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। जैसे ही 10,000 लोगों के शरीर सुनहरी रोशनी में चमके, हवा में बिजली कड़कने लगी। टकराना। फिर एक विस्फोट के साथ जैसे ही सभी सैनिक उसकी गति का आंखों से अनुसरण करना असंभव था। इस रात कई मनुष्य को आकाश में सुनहरे टूटते तारे दिखाई दिए। इस रात 1 वर्ष में कम उम्र के सभी बच्चों को तर्जनी के नोक पर एक छोटी लाल बिंदी बनेगी यदि एक परीक्षण के लिए रक्त लिया गया था। शेष शक्तियों के अलावा किसी को भी इस बात पर ध्यान नहीं गया। ऐसा भी हुआ था, पूरी दुनिया को एक ही रात में खंगाल डाला गया और किसी ने ध्यान नहीं दिया। फिर भी आपदा का बच्चा नहीं मिला।